एक बात जरूर ध्यान रखें कि गुरु जिसको बना लिया उस पर पूरी श्रद्धा रखें, और गुरु बनाने से पहले सावधानी बहुत रखें। आजकल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में ही गुरु बनाने लग जाते हैं। कहीं देख लिया बड़े जटाजूटधारी संत महात्मा मिल गए, बड़ी भारी भीड़ भाड़ है, चमत्कार मनी लग रही, हमको भी दीक्षा ले लेना चाहिए। अरे भाई, आप लोग एक पानी का मटका खरीदते हो ना, अभी गर्मी निकल गई, अभी भी कुछ लोगों के यहां होंगे, कुछ लोगों के यहां नहीं होंगे। अब मटका तो हर साल नए लेते हो कि एक ही साल लेके उसको ही बार बार चलाते रहते हो, कि हर साल नए लेते हैं? हर साल नया मटका। हमारे यहां तो क्या करते हैं, होली के बाद मटके को फेंक देते हैं, बोलते हैं अशुद्ध हो गया। ये संतों ने इसलिए बना दिया होगा, हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने, कि भाई हो सकता है दोबारा यूज करे, इसलिए फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए नियम बना दिया। वैसे तो मटके का जल केवल गर्मी में पीना चाहिए, बारिश में तांबे के पात्र का, ताम्र पात्र का जल वर्षा ऋतु में पीना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध होता है अधिक मात्रा में। अधिक गर्मी हो तब मटके का जल पीना चाहिए। तो मटका हम कितने दिन के लिए लेते हैं? 4 महीने, 5 महीने, कोई 6 महीने के लिए लेता होगा, हर साल बदलते हैं। अच्छा, मटका लेते हैं तो कितना ठोंक बजा के लेते हैं, कंकर से ठोकेंगे, टन 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 आवाज आ रही, मतलब मटका सही है। आजकल तो मटके वाले ही पत्थर रखते हैं, बजा के बताते हैं टन 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 टन, हाँ सही है, मतलब उसमें क्रेक नहीं है। कहीं क्रेक होगा तो आवाज थप 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 आएगी, कच्चा हो गया तो थप थप आवाज आएगी, टन टन की आवाज नहीं आएगी। हमें 4-6 महीने के लिए लेना है मटका, गलत भी ले लिया तो चलो दूसरा ला सकते हैं, उसको भी इतना ठोक बजा के लेते हैं। तो गुरु को तो कम से कम छान के लेना ही चाहिए। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। ऐसा नहीं कोई जटाजूटधारी है, कोई कैसा भी है, एक बार में कभी किसी को गुरु मत बनाओ। जिसको गुरु बनाना है उससे बारंबार मिलो, बारंबार देखो उसके घर की दिनचर्या क्या है, कैसे रह रहा है, कैसे नहीं रह रहा, उसकी सेवा क्या है, उसकी पूजा क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका हाव भाव क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं। उसके पास आप बैठते हो तो भगवान की बातें ज्यादा होती कि धन दौलत की ज्यादा बातें होती हैं, यह ध्यान रखो गुरु की जानकारी करने के लिए। एक गुजरात में एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, दादू जी। दादू जी बहुत प्रसिद्ध संत हुए गुजरात, वहां के राजा थे भानगढ़ के। उनको लगा कि मैं भी दादू जी से दीक्षा लूं, बड़ा सुना है उनका नाम। घोड़े पर सवार होकर गए। अब दादू जी का आश्रम जंगल से थोड़ी दूर पर था, जंगल में। अब दादू जी इतने बड़े विरक्त संत, कई शिष्य थे उनके, लेकिन फिर भी जंगल से लकड़ी लेने कई बार खुद ही चले जाते थे। पहले के संत तो ऐसे थे, सीधे साधा जीवन, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन रखा है, जटा जूटी बढ़ा रखी है। ऐसा हो सकता है कोई गमछा ही लगाए मिल जाए, कोई सफेद कपड़े पहने मिल जाए, कोई जटा जूट वाला मिल सकता है, कोई बिल्कुल बिना बाल के गंजा ही मिल सकता है। क्योंकि संत रूप का नाम नहीं है, संत आचरण का नाम है। ध्यान रखिएगा, संत किसी भी रूप का नाम नहीं है। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहने, किसी भी प्रकार के रूप वाला, किसी भी प्रकार का तिलक लगाए हुए व्यक्ति संत हो सकता है उसके आचरण से। संत आचरण का नाम है। तो दादू जी के आश्रम जा रहे थे, लेकिन पता नहीं था, यह था कि इस स्थान में है, जंगल में, अब नहीं पता रहता निर्धारण। तो दादू जी स्वयं ही लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखकर जा रहे थे। वो जो राजा थे, वो राजा कहते हैं, ए लकड़हारे, दादू जी से ही कहते हैं राजा, ए लकड़हारे, दादू जी का आश्रम कहां है बताना। अब दादू जी तो आत्मविद संत थे ना, आत्मवेत्ता थे, आत्मज्ञानी थे, वो इधर उधर देखते ही नहीं थे, कोई जवाब ही नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, क्यों सुनाई नहीं देता, दादू जी का आश्रम कहां है? बोलते मुझे नहीं पता। अरे यहीं आसपास आश्रम है, तो जंगल का लकड़हारा, तुझे कैसे पता नहीं होगा, झूठ बोलता है, अभी पता चलेगा। घोड़ा निकाला उसने, वो जिससे हाँक रहा था उसको, घोड़े को, वही था उसके हाथ में, तो उससे एक लगा दिया दादू जी की पीठ में। दादू जी बोलते हैं, अरे बस थोड़ी दूर आगे चले जा, सीधे हाथ पे आश्रम है। अब याद आ गई बेटा, अब पड़ी मार, तब पता चला। गया, आश्रम में पहुंचा, स्नान वगैरह किए। इतनी देर में दादू जी भी लकड़ी लेके धीरे धीरे आ ही रहे थे। शिष्यों से पूछा, गुरु महाराज कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो जंगल की तरफ गए, आते ही होंगे। अब इतनी देर में जैसे ही लकड़ी लेके गुरुदेव आए अंदर आश्रम में, सारे शिष्य दंडवत प्रणाम करने लगे। ये राजा बोले, ये कौन है?
तो शिष्य लोग बोले यही तो हैं दादू जी, महाराज गुरुदेव यही हैं। अब राजा तो पानी पानी हो गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तो परमेश्वर से भी ऊपर कहा गया, मैंने उनको ही लगा दिया एक। अब क्या होगा, अब कैसे दीक्षा मिलेगी? शाप तो नहीं दे देंगे कहीं? क्षमा प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपको पहचान ना सका। गुरुदेव कहते हैं पहचान सके इसीलिए तो मेरे पास आया है, पहचानने की कला होती तो वहीं से तुझे मिल जाते भगवान। बोले मैंने आपको अज्ञानता में मार दिया। बोले कोई बात नहीं, लोग मटका भी लेते तो ठोक बजा के लेते हैं, तूने ठोक बजा लिया ना, मुझे पता तो चल गया कि गुरु बनने लायक हूं कि नहीं हूं। गुरु बनने लायक हूं कि मन में बहुत काम क्रोध लोभ है, ये पता चला कि नहीं चला? तो कहते हैं बस, तो गुरुदेव के चरणों में आनंद हो गया। कहते हैं कि गुरु बहुत सोच समझ के बनाओ। आप गुरु के पास रहो, जाओ, बारंबार मिलो, उसको देखो और फिर गुरु बनाएं।